साथियों नमस्कार। समाजशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं राजेश दुबे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय इकाई के शीर्षक व्यक्ति और समाज, इंडिविजुअल और सोसाइटी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज के व्यक्ति और समाज के कक्षा में हम निम्न शीर्षकों पर चर्चा करने वाले हैं, उस पर एक झलक देख लें। भूमिका, व्यक्ति एवं समाज से क्या अभिप्राय है, व्यक्ति और समाज के संबंध प्रदर्शित करने वाले प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें मुख्य रूप से सामाजिक समझौता का सिद्धांत एवं समाज का सावयवी सिद्धांत। इसके बाद व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं, इसमें व्यक्ति का समाज पर प्रभाव और समाज का व्यक्ति पर प्रभाव चर्चा करेंगे। अंत में निष्कर्ष। आइए हम सीधे भूमिका पर जाएं। महान विचारक अरस्तु का कथन था कि मनुष्य अर्थात व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। महान विचारक द्वारा दिया गया यह कथन ही अपने आप में व्यक्ति और समाज की पूरकता को प्रदर्शित करता है। समाज से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व संभव ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इस बात को इसमें उल्लेखित किया गया है। महान समाजशास्त्री मैकाइवर पेज ने भी इसको प्रदर्शित करते हुए बताया है कि मानव प्रकृति का निर्माण केवल समाज में ही संभव है, अर्थात मनुष्य की प्रकृति, उसके व्यक्तित्व का निर्माण समाज में ही संभव हो सकता है। इसके बाद हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि व्यक्ति से क्या अभिप्राय है। व्यक्ति न केवल भौतिक शरीर बल्कि अपनी विशिष्टताओं से परिपूर्ण मानव ही व्यक्ति कहलाता है। केवल भौतिक शरीर को ही व्यक्ति नहीं कहेंगे, बल्कि व्यक्ति में व्यक्तित्व निहित है अपने आप में। महान मनोवैज्ञानिक मार्टिन प्रिंस ने भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात कही है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उस व्यक्ति के व्यक्ति होने की संभावना को दर्शाता है। अर्थात व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ मानव या मनुष्य से नहीं है, भौतिक शरीर से न होकर के उसके विभिन्न व्यक्तित्व को समेटे हुए गुणों के एक समुच्चय को समाहित करते हुए मनुष्य से है। व्यक्ति को समझने के बाद अब समाज का क्या अभिप्राय है, इसे भी समझना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सामाजिक अंतःक्रियाओं में निहित समूह का नाम है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा एक दूसरे से परस्पर जुड़ते हैं तो वे समाज का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार मैकाइवर पेज ने भी समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है। इसके बाद हम व्यक्ति और समाज के संबंध को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करेंगे। व्यक्ति और समाज के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए जो सिद्धांत हैं वो मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। पहला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत और दूसरा है समाज का सावयवी सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत व्यक्ति के महत्व को अधिक दर्शाता है, समाज की तुलना में व्यक्ति को प्राथमिक और समाज को गौण मानता है। और दूसरा समाज का सावयवी सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में समाज पर विशेष महत्व देता है। आइए सीधे हम आते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत को। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, इसके प्रतिपादक पहले देख लेते हैं। इसके प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। यह एक पाश्चात्य सिद्धांत है और काफ़ी पुरातन सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जानबूझकर समाज की स्थापना की है। प्रारंभ में मनुष्य पशु अवस्था में था। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, ईर्ष्या, तनाव, विवाद और संघर्ष में भी वृद्धि होने लगी। अतः अपनी सुरक्षा एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने एक समझौते के रूप में समाज का निर्माण किया है। इसमें व्यक्ति को प्राथमिक और समाज को गौण माना जाता है, अर्थात समाज की तुलना में व्यक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है।
कुछ एक बिंदुओं के आधार पर इसकी समीक्षा या समालोचना भी की जा सकती है। जैसे आदिम काल में समाज के अस्तित्व के न होने का कोई ऐसा विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दूसरा, व्यक्ति और समाज में की तुलना में व्यक्ति को विशेष महत्व देना, ये तर्कसंगत बात नहीं की जा सकती है, जबकि अपने अपने जगह व्यक्ति और समाज का दोनों का बराबर महत्व है। व्यक्ति और समाज के संबंध को दर्शाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है समाज का सावयवी सिद्धांत। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर इसके प्रणेता रहे हैं। उन्होंने व्यक्ति की तुलना में समाज के महत्व को अधिक बल दिया है, अर्थात समाज को प्राथमिक और व्यक्ति को गौण माना है। उन्होंने समाज की तुलना एक सावयव शरीर से की है। जिस प्रकार एक पूरा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह से मिलकर समाज का निर्माण होता है। समाज एक पूर्ण विकसित शरीर से तुलना की जाती है। साथ ही यह भी सत्य है कि शरीर से पृथक होने के बाद अंगों का अपना कोई विशेष महत्व नहीं होता, वह अपने अस्तित्व को खो देता है। उसी प्रकार समाज से पृथक व्यक्ति भी अपना महत्व खो देता है। विभिन्न विचारक इसकी भी आलोचना विभिन्न बिंदुओं के आधार पर करते हैं। जैसे समाज और शरीर दोनों की तुलना करना अतार्किक है, क्योंकि समाज अमूर्त है और शरीर मूर्त। अन्य बिंदु यह है कि शरीर से जिस प्रकार अंग के पृथक होने पर अंग का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, किंतु समाज से व्यक्ति को अलग कर देने पर वह जीवित रहता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक इसी प्रकार शरीर जन्म लेता है, मृत्यु होती है, और समाज के जन्म और मृत्यु का कोई विशेष प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण भी आलोचनाकार जो है इसकी आलोचना करते हैं। अब हम व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध के प्रमुख आयाम अथवा रूप की चर्चा करेंगे। इसे भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, व्यक्ति का समाज पर प्रभाव और समाज का व्यक्ति पर प्रभाव। व्यक्ति किस तरीके से समाज को प्रभावित करता है और समाज किस तरीके से व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है, उसकी विस्तृत चर्चा हम इस पे करते हैं। व्यक्ति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। समाज का निर्माण स्वतः रूप से नहीं हुआ है, व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के रूप में समाज का निर्माण किया गया है। साथ ही हम समाज की परिभाषा में यह भी पढ़ते हैं कि सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का समूह ही समाज का निर्माण करता है, अर्थात बिना व्यक्ति के समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। व्यक्ति ही समाज की निर्माणक इकाई है। साथ ही व्यक्ति का व्यक्तित्व उस समाज की प्रकृति को निर्धारित करता है जिस समाज में वह रहता है, अर्थात व्यक्ति का व्यक्तित्व उस समाज के सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक संस्कृति का निर्माण करता है, जिसके अनुसार फिर उस व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। जिस प्रकार व्यक्ति का समाज पर प्रभाव पड़ता है, ठीक उसके विपरीत समाज भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। कोई भी व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। प्रसिद्ध सामाजिक विचारक अरस्तु ने भी कहा है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है अथवा देवता। व्यक्ति का सामाजिकरण समाज में ही होता है। व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में ही होती है। दुर्खिम ने भी सामाजिक तथ्य को समझाते हुए यह कहा है, यदि हम समाज को एक सामाजिक तथ्य मान लें तो बाह्यता और बाध्यता का गुण होता है। व्यक्ति जो है समाज का निर्माण स्वयं करता है, किंतु वही समाज उसे उस सामाजिक नियमों को जो है मानने के लिए बाध्य करता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है।
एक और जहाँ व्यक्ति विहीन समाज को समाज ही नहीं समझा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति एवं उसके समूह से ही समाज का निर्माण होता है। वास्तव में समाज की स्थापना के मूल में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। व्यक्ति के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही समाज का निर्माण किया गया है। वहीं दूसरी ओर समाज रहित व्यक्ति का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि व्यक्ति समाज में ही सामाजिकरण सीखता है, समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृतियों को अपनाता है। अपने तथा संपूर्ण समाज की कल्याणकारी नैतिकता, मूल्य, आचरण, रीति रिवाज, परंपराएं, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति का साक्षात्कार ही उसे समाज के अंदर ही होता है। आशा है कि यह व्यक्ति और समाज का यह व्याख्यान आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।